दूं, आज इस नए वीडियो में मैं आपको एशिया के सबसे बड़े चौराहे को दिखाऊंगा। उसके अलावा वहाँ की क्या क्या खासियत है, किन किन सुविधाओं का आप उपयोग कर सकते हैं उसे दिखाऊंगा। उसके साथ ही वहाँ क्या डेवलपमेंट हो रहा है और उस डेवलपमेंट को कहाँ से कहाँ तक जोड़ा जाएगा इसको भी दिखाऊंगा। इसी कड़ी में आज मैं आपको रामनगर, वाराणसी के रामनगर क्षेत्र में लिए चल रहा हूँ। रामनगर क्षेत्र आपको बता दूं, वहाँ पे काशी नरेश जी का महल है और काशी जो प्राचीन नगरी है, सांस्कृतिक धर्म ज्ञान की नगरी है, उसके राजा धीराज बाबा विश्वनाथ भी इसी काशी में विराजमान है। और हम लोग अब सामने घाट पुल की तरफ बढ़ते हुए आगे चलते जा रहे हैं। आपको बता दूं कि जो आज का जो वीडियो है वो आपके बहुत काम का वीडियो है। इसको बीच में आप छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप जो लोग बाहर से आते हैं या जो यहाँ काशी के रहने वाले हैं उनको कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि वो आउटर क्षेत्र है और उस तरफ थोड़ा सा लोगों को जानकारी नहीं है। लोग परेशान होते हैं कि आखिर मैं उस तरफ जाना चाहता हूँ, जो बिहार जाना चाहते हैं, जो रॉबर्टगंज जाना चाहते हैं, जो मध्य प्रदेश जाना चाहते हैं, जो लोग नागपुर, सीधी, रीवा, इन जिलों के लिए एक एशिया का सबसे बड़ा चौराहा है, उसको दिखाऊंगा। उसके अलावा वहाँ पे क्या विकास के कार्य हो रहे हैं उसको भी दिखाऊंगा। कहाँ पे सड़क का चौड़ीकरण हो रहा है उसको भी दिखाऊंगा। ये सारी चीज़ें आप वीडियो के माध्यम से देखेंगे तो हमारे साथ जुड़े रहेगा। इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि मैं BHU गेट से चला और धीरे धीरे सामने घाट होते हुए और सामने घाट के पुल को पार करके अब मैं नीचे उतर रहा हूँ। ये गंगा जी को प्रणाम करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और अब आपको एक बार फिर से बाबा विश्वनाथ को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हुए सामने भारत के, जिनको गुदड़ी के लाल कहा जाता था, उनकी एक मूर्ति सामने इस चौराहे पर है। लाल बहादुर शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री इसी रामनगर में रहा करते थे। ऐसा कहा जाता है कि वो गंगा जी में तैरकर और वाराणसी में आते थे, पढ़ाई करते थे। ऐसे गुदड़ी के लाल को हम प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि आगे रामनगर का किला है और आप देख सकते हैं दाहिने तरफ किले का गेट है और इस द्वार को भी आप देख रहे हैं। जय जवान जय किसान इस पर लिखा हुआ है। ये लाल बहादुर शास्त्री जी को समर्पित है। अब हम लोग बाएं तरफ मुड़ेंगे जो कि रामनगर चौराहे की तरफ जाएगा। रामनगर चौराहे से फिर हम लोग टेंगड़ा मोड़ की तरफ चलेंगे। अब देखिए हम लोग टेंगड़ा मोड़ की तरफ चल रहे हैं। वह टेंगड़ा मोड़ जो कि एशिया का सबसे बड़ा चौराहा है और हम लोग उसी तरफ चल रहे हैं। रोड पर एकदम अद्भुत नज़ारा है। आपको बता दूं, क्योंकि मैं एकदम बाहर निकल आया हूं। नहीं, रामनगर काफ़ी घना इलाका है जहां हमेशा जाम रहता है और जिस रोड पे मैं चल रहा हूं वो पीछे से पड़ाव से आ रहा है। अब देखिए हम लोग धीरे धीरे वहां तक पहुंच चुके हैं। आपको बता दूं, ये रामनगर का बोर्ड आप देख रहे हैं। वैसे तो ये रामनगर ही है, लेकिन यहाँ बोर्ड लगा हुआ है। तो अब मैं टेंगड़ा मोड़ चौराहे पे आ गया हूँ। यहाँ का जो नज़ारा है वो एकदम बदल चुका है। ये रोड लगभग 8 लेन की बना दी गई है और यही रोड पीछे पड़ाव तक चलेगा, जो कि राजघाट पुल से जल के जोड़ दिया जाएगा। अब देखिए मैं बाहर चल रहा हूँ। इसमें 4 रोड चल रही है मेरे साथ। अब मैं बाहर और दाहिनी तरफ देखिए एक रोड आके फिर इसमें मिल रही है और जो दाहिनी तरफ बोर्ड लगा हुआ है उस पर लिखा है दाहिनी तरफ इलाहाबाद, बाएं तरफ गया और सीधे रॉबर्टगंज। तो ये बोर्ड आपने देखा। अब हम लोग सीधे चल रहे हैं। एशिया का सबसे बड़ा चौराहा मैंने इसीलिए बताया कि देखिए यहीं से शुरू हो गया। चौराहा अभी आया ही नहीं। यहाँ ये टर्न है, एक यू टर्न यहाँ बना हुआ है कि जो भी गाड़ियाँ रॉबर्टगंज से आ रही हैं उस चौराहे को डायरेक्ट कहीं नहीं जा सकती, यहाँ तक आएंगी और टर्न लेकर ही वो चंदौली की तरफ मुड़ पाएंगी। अब देखिए हम इस हाईवे पर आ गए हैं जो विश्व सुंदरी हाईवे है। ये बाएं तरफ आप देखिए चंदौली जा रहा है रास्ता और सीधे शक्तिनगर, रॉबर्टगंज, रेणुकूट, रीवा, नागपुर ये हाईवे है। और ऊपर का जो आप देख रहे हैं ये इलाहाबाद से चंदौली को जोड़ रहा है, या यूँ कह सकते हैं ये स्वर्णिम चतुर्भुज वो रोड है जो कि देश के 4 बड़े शहरों को जोड़ता है। तो दिल्ली से कलकत्ता का ये रोड है और ये नया बना हुआ रोड आप देख रहे हैं। ये 4 लेन रोड सामने जाते हुए मैं आपको दिखाता हूँ।
क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा दूर की यात्रा नहीं करेंगे तो मैं आपको इस बोर्ड को पढ़ा दूंगा। उसके बाद क्योंकि फ्लाईओवर है तो हम लोग फिर वापस नीचे आ जाएंगे और उधर से चलेंगे। देखिए इस पर लिखा है मिर्जापुर, शक्तिनगर, रीवा और नागपुर। तो ये कितने राज्यों को जोड़ने वाला ये एशिया का सबसे बड़ा चौराहा है। आप देख रहे हैं अद्भुत नज़ारा है। लोग कभी 2-4-5 साल पहले अगर कोई आया होता तो मुझे लगता है कि उसको तो समझ में नहीं आता। अब देखिए फिर पीछे आ गया मैं और फिर बगल से मैं नीचे नीचे चल रहा हूँ क्योंकि आगे जो फ्लाईओवर है उसके नीचे से मैं वापस आ सकूँगा। अब देखिए हम फिर से नीचे नीचे चल रहे हैं और आपको इस मार्ग पे लगे हुए बोर्ड को दिखाते हुए चलेंगे। इस बोर्ड पर आप पढ़ सकते हैं मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज। ये लगभग 63 और 69 किलोमीटर लिखा हुआ है। अब आगे चलूँगा तो जो भी इधर का जो कुछ एक स्टेशन यहाँ पे है, रेलवे स्टेशन जीवनाथपुर, बाएं तरफ वो मुड़ जाता है। जो भी गाड़ियाँ जो ट्रक वगैरह हैं वो देखिए यहाँ से बाएं तरफ जीवनाथपुर, सामने आप देख सकते हैं रॉबर्ट्सगंज और फिर हम लोग उसी से नीचे से ही वापस आ जाएंगे। एक बड़ा चौराहा है। तो मैंने कहा देखिए चौराहे पर कितने, एक फ्लाईओवर ऊपर, एक इधर, फिर ये आगे जा रहा है नीचे उतरेगा, कितने फ्लाईओवर मैं आपको, और उस तरफ दाहिने तरफ गंगा जी पे फ्लाईओवर, तो कुल मिला के बहुत बड़ा चौराहा। देखिए जीवनाथपुर की तरफ जा रहा है रास्ता और हम लोग अब यहाँ से वापस चलेंगे क्योंकि सामने का जो रास्ता है वो चुनार, रॉबर्ट्सगंज, मिर्जापुर, डगमगपुर ऐसे ही सब लिखा हुआ है, उससे होते हुए रीवा और नागपुर चला जाएगा। अब हम वापस फिर से चलते हैं क्योंकि आपको इस वीडियो में हमको इस रोड को यहाँ से लेके पड़ाव तक, पड़ाव का मतलब वो राजघाट पुल जो कैंट से होते हुए हमने कई बार आपको दिखाया, पड़ाव पर आके मिलता है उस राजघाट पुल का वीडियो आपने बहुत बार देखा होगा, वहाँ पे जाके जोड़ता है, उस पर ले चलूँगा। तो यहाँ से यात्रा शुरू हो रही है। अब आप देख सकते हैं इस पर बड़ी गाड़ियाँ और कमर्शियल गाड़ियाँ ज़्यादा चलती हैं क्योंकि जो सामान को ले जाना, ले आना और जैसे कि खाने पीने की वस्तु हो चाहे अदर सभी तरह की चीज़ों का जो माल सेवाएं हैं उसको इस रोड पर आसान हो जाता है और समय की बचत भी होती है, जिससे खाद्य पदार्थ खराब भी नहीं होते हैं। तो देखिए फ्लाईओवर फिर नीचे उतर रहा है और हम लोग एक बार फिर से टिंगड़ा मोड़ की तरफ बढ़ते हुए चल रहे हैं। ये देखिए बाएं तरफ लिख रहा है प्रयागराज, दाहिने तरफ आपको बता दूं कि चंदौली है और सीधा रामनगर वाराणसी की तरफ चल रहा है। प्रयागराज वाला रास्ता भी आपको बता दूं कि चाहे तो आप उस पर भी जाके डाफी टोल से नीचे उतर सकते हैं। उसके अलावा उधर से कई रास्ते हैं जो वाराणसी की तरफ मुड़ जाते हैं। इवन मोहन सराय से भी वापस वो रोहनिया होते हुए कैंट पर आ सकते हैं। अब देखिए हम लोग इस फ्लाईओवर के फिर नीचे से वापस चल रहा हूँ और आपको दिखा दूं जैसे इस तरफ से जो गाड़ियाँ आएंगी वो चंदौली के लिए बीच में डिवाइडर है, वो मुड़ नहीं सकती है, अब उनको सीधे जाना होगा। और मैं जब आते समय आपको बताया था कि जो यू टर्न है वहाँ से मुड़ कर वो लोग वापस आ जाएंगी और हम लोग क्योंकि सीधे चलेंगे तो हम लोग सीधे चलते हुए चलते जाएंगे और आपको भी मैं दिखाऊंगा, तो आप देखिएगा कि आखिर जो यू टर्न है वो कहाँ है। और ये पूरा का पूरा बदलाव एक अद्भुत नज़ारा है। एक बड़ी बात और भी बताना चाहूँगा, जिस तरह से काशी में देखिए यही है डिवाइडर, मैं इस तरफ हो जा रहा हूँ और दाहिने तरफ जो गाड़ियाँ चल रही हैं वो यू टर्न होते हुए फिर से वापस जाएंगी उसी तरफ। जिनको रॉबर्ट्सगंज जाना है और उधर वापस चला जाएगा और जिसको नहीं जाना है चंदौली की तरफ जाना है तो उस तरफ चला जाएगा, और नहीं जिसको दोनों तरफ नहीं जाना था तो हमारी तरफ चलता ही। तो ये सब गाड़ियाँ इधर देखिए यू टर्न में मुड़ती चली जाएंगी और अब हम लोग आगे की तरफ चलेंगे। तो मैं बता रहा था कि जो बढ़ती हुई जनसंख्या से जो काशी में बहुत भीड़ हो जाती है, उन सबको एक नया विकास का क्षेत्र डेवलप करने के लिए इस रोड का चौड़ीकरण किया जा रहा है, जिससे क्योंकि इस रोड पर भी बहुत जाम रहता है और ये क्योंकि कॉमर्शियल व्हीकल इस पर ज़्यादा चलते हैं तो इसको अभी चौड़ीकरण कर दिया जा रहा है। इधर भी विकास की नई धारा को बहाया जा रहा है, जिससे कि आने वाले समय में एक नया बनारस इस तरफ भी डेवलप हो जाए। क्योंकि अभी फिलहाल तो
राजघाट का पुल और सामने घाट का पुल के साथ एक विश्व सुंदरी पुल जो पीछे आपने देखा, इन तीनों से वाराणसी और चंदौली जुड़ा हुआ है। और बीच में हो सकता है एक सिग्नेचर ब्रिज भी बनने वाला है, वो बनेगा। इसके अलावा एक 6 लेन का रोड राजघाट पुल के एक बगल से और बनने जा रहा है। ये सारा चीज होगा। तो हम लोग देखिए वापस चल रहे हैं। और आपको बता दो, अब हम इस रोड पे जब सीधे चलेंगे तो रामनगर का पूरा क्षेत्र पड़ेगा, रामनगर चौराहा पड़ेगा। इस बार हम लोग किला की तरफ नहीं मुड़ेंगे और सीधे ही हम लोग पड़ाव की तरफ चलेंगे। देखिए, जो सड़क चौड़ीकरण का विषय था वो भी यहाँ पे सब निशान लग चुके हैं। घरों को पीछे किया जाना है, धीरे धीरे लोग कर भी रहे हैं। और किसी भी दिन यहाँ पर बहुत तेजी से काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि जिन क्षेत्रों में भी जगह खुला है लोग उधर काम कर रहे हैं। आगे रामनगर के चौराहे के आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि उस तरफ ज़्यादा तेजी से काम हो रहा है, क्योंकि उधर कोई बस्ती थोड़ी हल्की फुल्की है, या जो ज़मीनें हैं वो महाराज बनारस की हैं, जहाँ पे कि काशी की विश्व प्रसिद्ध रामलीला होती है। तो ये पूरा नज़ारा है, आप देख रहे हैं, अद्भुत नज़ारा है। हम लोग चल रहे हैं रामनगर की तरफ से। काशी में एक प्राचीन और अद्भुत रामलीला होती है, ये इसी जगह होती है। ये रामनगर का क्षेत्र है। यहाँ पे अगर आप रहेंगे तो अक्टूबर में दशहरा से ठीक पहले 1 महीने तक यहाँ पे प्रति दिन नहीं कहूँगा, रात कहूँगा। ये देखिए, हम लोग आ गए रामनगर चौराहा, बाएं तरफ किला है और हम लोग सीधे चलेंगे। दाहिने तरफ कटरिया मोड़ है, वो भी जाता है उसी जीटी रोड में जाके मिल जाता है। अब हम लोग इधर से सीधे चलेंगे। इस तरफ आपको देखिए रामनगर का थाना पड़ेगा, इसी तरफ आपको रामनगर की पीएसी, इसके अलावा जहाँ रामलीला होते हैं वो सब चीज़ें दिखाऊंगा आपको। और मैं इस रास्ते पर जो भी सड़क चौड़ीकरण के बदलाव हैं उनको भी दिखाऊंगा, तो हमारे साथ जुड़े रहेंगे। देखिए, ट्रैफिक है, इसका भी आप आनंद लीजिए। सड़क जगह जगह पे बनाई जा रही है, कहीं कहीं भीड़ है। देखिए बाएं तरफ अभी यहाँ चौड़ीकरण का काम चल रहा है। बाएं तरफ आप एक क्रेन देख सकते हैं और ये जेसीबी भी खड़ी है। सड़क को चौड़ीकरण किया जा रहा है यहाँ पे। तो ये लगातार प्रयास किया जा रहा है कि देखिए दाहिने तरफ आप देख सकते हैं एक बड़े कमर्शियल गाड़ियाँ इस पर बहुत चलती। देखिए पूरा रोड बाएं तरफ खोदा जा रहा है और इन घरों को पीछे किया जाएगा। और ये चौड़ीकरण का जो होता, थोड़ा सा देर लगता है ऐसी चीज़ों को करने में, क्योंकि जो लोग रहते हैं वो थोड़ा पीछे हटने में थोड़ा समय लगता है, एडजस्ट होता है और हर आदमी को थोड़ा समय मिल जाता है। तो थोड़ा धीरे धीरे करके तमाम आर्थिक स्थितियां हैं, किसी के पास पैसा है नहीं है, पीछे जाना है, कितना पीछे जाएगा, ये सब चीज़ों में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। लेकिन जब ये बन जाएगा तो मैं आपको बता दूं, यह एक बेहतरीन क्षेत्र हो जाएगा। और दो जगह से जुड़ा होने के नाते जिस प्रकार काशी में 2 संगम है, असी और गंगा का और वरना और गंगा का, उसी तरह 2 पुल फिलहाल जोड़ते हैं। और हम लोग सीधे चलते जा रहे हैं रामनगर से पड़ाव की तरफ। तो यह भी एक नया चीज़ हो जाएगा, इधर भी डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से होगा ऐसा बताया जा रहा है कि इस तरफ भी सरकार द्वारा होटल वगैरह और तमाम चीज़ें बनाए जाएंगे। विकास की एक नई चीज़ यहाँ पे करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या, अब बढ़ता हुआ पॉपुलेशन का दबाव सड़क को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए मजबूर करता है। तो हम लोग अब इस रोड पर चलते चले जा रहे हैं। इस रोड पर कंस्ट्रक्शन लगातार चल रहा है, कुछ जगह आपको मैं दिखाऊंगा भी। और लगातार इसको प्रयास किया जा रहा है कि इस रोड का चौड़ीकरण हो जाए जितना जल्दी से जल्दी हो सके। आपको बता दूं, आगे डोमरी गांव है और इस सब क्षेत्रों में कुछ जगहों पे अभी जो ज़मीन है उनकी रजिस्ट्री पर रोक भी लगी हुई है, जो कि ये इसी लिए रोक लगी है कि इस पर काम किया जा सके। देखिए अब दाहिने और बाएं तरफ नाली बनी हुई है, रोड अब काफ़ी पीछे की तरफ जाएगी। ये ट्रक देखिए अब खड़ी है, ये काफ़ी बाहर है। और बाएं तरफ देखिए यही रामलीला होता है यहाँ पे, ये अद्भुत जगह है। और दाहिने तरफ आप देख सकते हैं कि पीएसी का पूरा क्षेत्र है
यहीं पे 36वीं वाहिनी PSC है। काशी के लोग जानते होंगे और पहचानते भी होंगे। यहीं पर पीछे दुर्गा मंदिर है जो 300 साल पुराना महाराज बनारस का बनाया हुआ भी है। आपको बता दूं कि जो लोग भी बिहार जाने के लिए काशी से चलते हैं वो इन्हीं रास्तों का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा रेणुकूट, सोनभद्र, रॉबर्टगंज, ऐसे जो भी जगह है या बिहार जाने के लिए ये सब कुछ है। उसके साथ ही ये रास्ता भी आपको यहाँ से लेके पड़ाव में जाकर जोड़ेगा। और बाएं तरफ देखिए, इस तरफ भी नाली कितनी दूर बनी है और इस तरफ भी देखिए नाली। अब कंप्लीट होने के बाद अब समझ में आएगा। अभी थोड़ा बहुत काम केवल धीरे धीरे चल रहा है। तो मैं बता रहा था कि जिस रोड पे हम जाकर आगे पड़ाव में मिलेंगे, तो पड़ाव में मिलने के बाद आपको बता दूं उसमें बाएं तरफ राजघाट का पुल है जो वाराणसी की तरफ चला जाता है और दाहिने तरफ मुगल सराय के लिए जाता है। उस रोड का भी चौड़ीकरण किया जा रहा है, उसको भी डेवलप किया जा रहा है। उससे क्या होगा कि जो लोग मुगल सराय डायरेक्ट जाना चाहते हैं वो लोग भी इसका फायदा उठाएंगे, उनको भी बेनिफिट मिलेगा। और काशी में आने वाले जब बहुत सारी गाड़ियां हो जाएगी आने वाले समय में, देखिए कोई भी डेवलपमेंट होता है और 25-30 साल 40 साल 50 साल आगे का सोच के होता है। तो उसी हिसाब से आने वाले समय में जब काशी में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी उस समय निश्चित रूप से ये काम आएगा कि आखिर जो गाड़ियाँ कैंट पर बहुत हैं तो वो कुछ कम हो जाएंगी और काशी स्टेशन जो डेवलप होने जा रहा है वहाँ पर भी कुछ गाड़ियाँ रुकेंगी। और जो गाड़ियाँ वाराणसी में नहीं आती वो मुगल सराय आती हैं, प्रयागराज से सीधा चली जाती है मुगल सराय। तो क्योंकि मुगल सराय भी बहुत दूर नहीं है, मुगल सराय की तरफ और वाराणसी में मुगल सराय और जो एयरपोर्ट उनकी दूरी लगभग समान है। आप मान के चलिए कि मुगल सराय की दूरी भी 20 किलोमीटर है और वाराणसी से एयरपोर्ट की भी दूरी 20 किलोमीटर है। एक मिला जुला स्वरूप है, मुझे लगता है उससे कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं होती है। अब देखिए हम लोग धीरे धीरे पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं। पड़ाव आएगा तो फिर हमारी यात्रा वहीं पर समाप्त हो जाएगी और हम लोग अपनी यात्रा को विराम देंगे। क्योंकि मुझे लगा क्यों ना एक वीडियो आपको इस तरफ के विकास के बारे में भी दिखाऊं, क्योंकि वाराणसी का जो अगला विकास है वो रामनगर पड़ाव क्षेत्र में ही होने जा रहा है। और इस तरफ देखिए एक बड़ी बात मैं आपको बता दूं, काशी में आने वाले लोगों को काशी में गंगा, बाबा विश्वनाथ, यहाँ के घाट, यहाँ की गलियाँ, यहाँ की संस्कृति और यहाँ की अध्यात्म के साथ यहाँ की विद्या, इन्हीं से मतलब होता है। तो बहुत दूर जाने की जरूरत तो है नहीं। अगर मैं गंगा के उस पार पूरा काशी है, इस पार भी अगर थोड़ा डेवलपमेंट कर दिया जाए तो लोग इस पार भी रहेंगे, आवागमन में भी उन्हें सुविधा मिलेगी और जिससे कि उसका बेनिफिट वो लोग भी उठाएंगे। तो क्या होता है कि स्थानीय लोगों के लिए भी एक अच्छा चीज़ होता है, क्योंकि स्थानीय लोग भी इस भीड़ भाड़ से परेशान होते हैं। तो कुल मिला जुला कर यहाँ के लोगों के लिए भी बेनिफिशियल है, आने वाले पर्यटकों के लिए भी बेनिफिशियल है और उनके लिए भी बेनिफिशियल है जो लोग इन क्षेत्रों से गुजरते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम दूसरे शहर से वाराणसी से होते हुए गुजर रहे हैं तो भी हमको इस तरह की असुविधाओं का सामना न करना पड़े, इसलिए हम लोग ऐसा प्रयास करेंगे कि क्यों न इस क्षेत्रों को, सभी क्षेत्रों को डेवलप कर दिया जाए। और आपको बता दूं कि काशी में चौमुखी विकास, चारों तरफ रोड बनी हुई हैं जो कि अब शहर में बहुत जल्दी आने की जरूरत नहीं होगी। जिसको बाहर काम है वो बाहर ही जा सकता है। इस रोड का भी फायदा उसी तरह उठाया जाएगा कि जब लोग बाहर आएंगे तो यहाँ से वो सीधे पहुँच जाएंगे। जो लोग रामनगर से होते हुए जाएंगे पड़ाव, पहले थोड़ी जाम से हर एक आदमी को समस्या होती थी, तो इस प्रकार जो है अब देखिए यहाँ पे भी ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग आप देख सकते हैं। अभी मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग देखकर आपको लग रहा होगा अरे यहाँ भी ऐसा है, लेकिन ये पहले से प्री प्लान था, पहले लोग बना लिए। इसके अलावा देखिए ये होटल ग्रेप वाइन है, रमाडा ग्रेप वाइन, ये भी काफ़ी प्रसिद्ध होटल है, ये सामने आपको दिख रहा है। और अब यह निश्चित हो चुका है कि अब हम लोग लगभग पड़ाव के काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं और ये
पूरा रास्ता बड़ा अद्भुत है। थोड़ा बन रहा है, थोड़ी दिक्कतें हैं, लेकिन यह है कि जिस दिन ये बन जाएगा तो मुझे लगता है, क्योंकि ठीक गंगा के किनारे, ये गंगा के ठीक पीछे पीछे चल रहा है, तो इसका बेनिफिट निश्चित रूप से सभी को मिलेगा। यहाँ के लोगों के साथ साथ ही के बाहर के पर्यटकों को भी इसका बेहद लाभ मिलेगा। इसके साथ ही जो कॉमर्शियल गाड़ियां हैं, देखिए इस पर बहुत ज़्यादा चलती हैं। आगे आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। आगे रेलवे लाइन है जो ऊपर से उसका पुल है, और आपको बता दूँ सदियों से वो सिर्फ एक लेन का बना हुआ है, और इतना जाम होता है उससे कि लोग को इस पार से उस पार जाना अत्यंत कठिन हो जाता है। एक ट्रक के जाने का रास्ता है। सोचिए कि जो पुलिस के जवान हैं, यातायात के जवान, वो लोग पहले एक तरफ की गाड़ी पार कराते हैं, फिर इधर से रोक के दूसरी तरफ की पार कराते हैं। ये बड़ा कठिन काम हो जाता है। तो ये पूरा नज़ारा आप देख रहे हैं, बाएं तरफ नाली कितना पीछे बन जाएगी, दाहिने बाएं, तो निश्चित रूप से इसका बेनिफिट काफ़ी कुछ काशी को भी मिलने वाला है, काशी वासियों को मिलने वाला है, यहाँ आने वाले पर्यटकों को मिलने वाला है, या यूँ कह सकते हैं सभी को मिलेगा इसका बेनिफिट, और इसका लाभ सब लोग उठाएंगे। और यही है कि समय बहुत लग रहा है, धीरे धीरे इन सब चीज़ों को तो बहुत फास्ट काम कर देना चाहिए, क्योंकि यह एक अति आवश्यक एक्टिविटी है। अति आवश्यक कार्य को बहुत तेज़ी से करना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है सालों से अभी धीरे धीरे कच्छप गति से ही काम चल रहा है, और ये अब कंप्लीट हो जाएगा जल्द ही। और जब ये कंप्लीट होगा तो निश्चित रूप से सभी के लिए लाभकारी होगा। तो मैं बता रहा था कि देखिए जो सभी जनता है उसको जरूरत है। बहुत सारे लोग, एक और भी बात बताऊँ, बहुत सारे लोग, मैं बीच में बता रहा था कि बहुत सारे लोगों को काशी के नज़दीक रखने का मन था कि गंगा के ठीक किनारे रहूँ, गंगा के बगल में रहूं, जहाँ से मैं दर्शन कर सकूं, जहाँ से मैं बाबा का नज़दीक से दर्शन कर सकूं। इन सब का भी लाभ इस क्षेत्र में विकासशील होगा, क्योंकि जो लोग बहुत दूर बाबतपुर या इन सब क्षेत्रों में रुकेंगे, आएंगे, तो उसको आने जाने में ही 2-2 घंटे लगेंगे, और आदमी चाहता है कि मैं बस यहाँ से चलूँ और सीधे 10 मिनट में मुझे माँ गंगा का दर्शन हो, 5 मिनट में मैं गंगा आरती भी देख लूँ, और फिर बाबा का दर्शन भी हो जाए। काशी के घाटों का दर्शन तो इस तरफ से तो पूछिए मत। ये देखिए व्यास नगर है, दाहिनी तरफ व्यास नगर का रास्ता जा रहा है। आपको बता दूँ कि यहाँ पे व्यास जी का मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि व्यास जी एक बार शंकर जी से नाराज हो गए, और उन्होंने एक व्यास काशी बसाने की योजना बना डाली, जिससे शंकर जी काफ़ी दुखी हो गए, और उन्होंने गणेश जी को भेज उनको मनाया कि देखिए ऐसा आप मत करिए। तो किसी तरह से वो मामला शांत हुआ। देखिए यही वो रेलवे पुल है, मैंने बताया था। ये राजघाट से होता हुआ देखिए व्यास नगर स्टेशन मुगलसराय जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत पतला था, इससे रास्ता पार करना बहुत ही मुश्किल है। अब हम लोग लगभग पड़ाव पे आ चुके हैं। जिस रूट पे हम लोग मिलेंगे वो पड़ाव चौराहा होगा, बाएं तरफ वाराणसी, दाहिने तरफ मुगलसराय होगा। उस रोड को पहुंचने के बाद हम आपसे विदा ले लेंगे। आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा, कमेंट लाइक जरूर करिएगा। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आपसे निवेदन है सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकॉन भी जरूर दबा दिएगा, क्योंकि आने वाले कुछ नए वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहेगा। तो मैं आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। चौराहा आपके सामने है। अब मैं चलता हूँ। हर हर महादेव। नमस्कार।